ये कहानी हमारे एक सब्सक्राइबर राकेश जी की है, जो कि एक सच्ची घटना पर आधारित है। 16 जून 2008 की बात है। 26 साल के राकेश के साथ ऐसा एक हादसा हुआ जिसे वो सोच सोच कर आज भी सो नहीं पाता है। राकेश की नई नई शादी हुई थी और वो अपनी पत्नी के साथ पहली बार सुहाग रात मनाने वाला था। उसकी दुल्हन उसकी बेडरूम में इंतजार कर रही थी। पूरा कमरा फूलों से सजा हुआ था और उसके बिस्तर पर गुलाब के फूल बिखरे हुए थे। विक्रम वैसे तो बहुत खुश था, लेकिन एक बात उसे बहुत परेशान किए जा रही थी। उसके शादी से 4 दिन पहले वो लेट नाइट अपने दोस्तों के साथ वो अपनी बैचलर पार्टी करके वापस आ रहा था। तभी एक गाड़ी आई और एक औरत को बहुत बुरी तरह कुचल दिया। राकेश को समझ नहीं आया कि वो क्या करे और वो उस औरत को रोड पर तड़पता हुआ छोड़कर वापस आ गया। तब से राकेश के दिमाग में उसी औरत का चेहरा सामने आ रहा था और वो उसे ऐसा छोड़ने के लिए खुद को कोसे जा रहा था। राकेश जब कमरे में घुसा तो उसने देखा कि उसकी दुल्हन गहनों से सजे घूंघट ओढ़े बिस्तर पर बैठी हुई थी। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, जिसे राकेश देखकर अपनी टेंशन भूल गया और अपनी दुल्हन के पास गया। और जैसे ही उसने उसका घूंघट उतारा और उसे उसी औरत का भयानक चेहरा दिखा और वो डर के मारे पीछे हट गया। उसने देखा तो वहाँ उसकी खूबसूरत बीवी ही थी, जो उसके ऐसे रिएक्शन को देखकर काफ़ी चिंतित हो गई। विक्रम ने उसे सॉरी बोला और बताया कि वो थोड़ा परेशान चल रहा है और उसे सो जाना चाहिए। इतना कहकर राकेश लाइट बंद करके सो गया और उसकी बीवी भी सो गई। तभी देर रात रूम के अंधेरे में खिड़की से आती हुई एक रोशनी सीधा राकेश के मुंह पर पड़ रही थी, जिसकी वजह से उसकी नींद खुल गई। जब उसने आंखें खोल के देखा तो उसके रूम में एक काली परछाई थी, जो धीरे धीरे उसके तरफ आ रही थी। एकदम से कमरे की लाइट ऑन ऑफ होने लगी और वह परछाई बड़ी होते चले गई। अचानक उसके सामने वही औरत खड़ी थी। विक्रम ये सब देखकर बहुत ज़्यादा डर गया और चिल्ला उठा। उसके चिल्लाने की आवाज़ से उसकी बीवी भी उठ गई और उसने देखा कि राकेश बिस्तर पर बेहोश पड़ा है। उसने बाकी घर वालों को बुलाया और उस पर पानी छिड़का। जब राकेश को होश आया तो उसने 4 दिन पहले घटित घटना को सबके सामने बताया। तब किसी जान पहचान वाले ने बताया कि उसके पड़ोस में भी एक औरत के 4 दिन पहले ही एक्सीडेंट में मौत हुई थी। पता चला कि वो वही औरत थी जिसे विक्रम ने ऐसे ही छोड़ दिया था। विक्रम ने भगवान से अपनी भूल के लिए माफ़ी मांगी। विक्रम को आज तक नहीं पता कि उस औरत की आत्मा कि सच में उस रात आई थी या वो सब उसके दिमाग की उपज। पर उस रात की बाद से विक्रम को औरत कभी नहीं दिखी। दोस्तों, कहानी यहीं तक एंड होती है। हम आप लोग को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।